गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड द्वितीय वर्षीय 2019 आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने 25 क्वेश्चन आपको पहले पिछले वीडियो में करा दिए थे, उससे ही कंटिन्यू करेंगे हम आगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 25 तक आपकी पिछली वीडियो में हो चुके हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला 26 क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन का मुख्य तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है संगठन, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी है नियोजन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें संगठन, नियंत्रण और नियोजन ये सभी प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए एडम्स का, ऑप्शन नंबर बी रायबर्न का, ऑप्शन नंबर सी ड्यूवी का, ऑप्शन नंबर डी वॉटसन का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एडम्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए अध्यापक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी पर्यवेक्षक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी समाजसेवी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है अध्यापक के रूप में, समाजसेवी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रधानाचार्य की भूमिका अध्यापक के रूप में भी होगी, पर्यवेक्षक के रूप में भी होगी और समाजसेवी के रूप में भी होगी। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन नंबर बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर डी हंटर आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30, मुदालियर आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1949-50 में, ऑप्शन नंबर बी 1965-67 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 और 53 में, ऑप्शन नंबर डी 1950 और 51 में। ये 1965 है और ये 1962 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1952 से 1953 तक ये हुआ था हमारा मुदालियर आयोग का गठन 1952 से 53 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। ये सभी व्यवसाय शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जॉन डीवी त्रिमुखी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम। देखिए जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया बताई थी, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं किया था? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रबंधन। जॉन डी ने बताया शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये त्रिमुखी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 33, राधा कृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा के लिए की थी, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा के लिए। राधा कृष्णन ने उच्च शिक्षा आयोग के लिए इस तरह की शिक्षा की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, कथन है। ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल का, ऑप्शन नंबर बी हॉर्न का, ऑप्शन नंबर सी मुनरो का, ऑप्शन नंबर डी कनिंघम का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक, ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। तो पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा आधार नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक। अगर कोई पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो आर्थिक आधार नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए बालकों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर बी नैतिक चारित्र्य का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी मानसिक शक्तियों का विकास, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बालकों का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए, नैतिक चारित्र्य निर्माण भी होना चाहिए और मानसिक शक्तियों का विकास भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर सी कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर डी भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हंटर, ऑप्शन नंबर बी सैडलर, ऑप्शन नंबर सी BL राइस, ऑप्शन नंबर डी HP जैकब। तो भारत शिक्षा 1882 के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए हंटर। इन्हीं के नाम से फेमस है हंटर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सैडलर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने नीति सुधार किया। ऑप्शन नंबर ए 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन नंबर सी है 1990 में, ऑप्शन नंबर डी है 1920 में। तो सैडलर आयोग ने सिफारिश के आधार पर भारत सरकार की नीति सुधार किया, कब किया? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1918 में, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों की योग्यता के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड पूछा है इसमें। तो छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, बाल केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें छात्रों के योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों और बाल केंद्रित सभी को देख करके हम पाठ्यचर्या का चयन और उसका निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, DK व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2 में, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो DK व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? इसका क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है कोर पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है सह संबंधित पाठ्यक्रम। तो प्रश्न संख्या 42 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 43। कलाकार मतलब शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यचर्या एक साधन है, साधन बताया पाठ्यचर्या साधन, जिससे वह पदार्थ माने शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो बताया यहाँ पर स्कूल को कि में ढाल सके। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है कैसवेल ने, ऑप्शन नंबर बी है हॉर्न ने, ऑप्शन नंबर सी है मुनरो ने, ऑप्शन नंबर डी है कनिंघम में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर ए है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, ऑप्शन नंबर बी है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या। तो क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है कि पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम पूछा है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या को ही हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड के लिए। क्यूरेट का शाब्दिक अर्थ है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है और इसके आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं आपके एग्ज़ाम में। तो क्यूरेट का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, ऑप्शन नंबर बी है दौड़ का रास्ता, ऑप्शन नंबर सी है खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यक्रम। तो क्यूरेट का जो अर्थ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वीईपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोकेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है विजुअल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है वोकेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। तो प्रश्न संख्या 46 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 47। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवाद ने, ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद ने, ऑप्शन नंबर सी यथार्थवाद ने, ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद ने। तो सत्यम शिवम सुंदरम किसने विकसित किया? तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आदर्शवाद ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। समावेशी शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए है एनसीएफ 2000, ऑप्शन नंबर बी है एनसीएफ 2005, ऑप्शन नंबर सी है एनसीएफ 2009, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? कौन सी एनसीएफ ने कराया था? तो ये कराया था हमारा ऑप्शन नंबर बी एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ऑप्शन नंबर ए जिला स्तर का, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय स्तर का, ऑप्शन नंबर सी राज्य स्तर का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर सभी अपना अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए यथार्थवाद को, ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद को, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी कोई को किसी को भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यथार्थवाद को। यथार्थवाद को शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। और जो आदर्शवाद आएगा ये जो विचारों और मूल्यों पर ज़्यादा जोर देते हैं। जो भी आदर्शवादी हैं वो विचारों और मूल्यों पर अत्यधिक बल देते हैं। तो आज आपकी स्लाइड यहीं पर समाप्त होती है। ये 25 प्रश्न मैंने आप लोगों के करा दिए, आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। आगे 25 दो वीडियो में और लेकर आऊँगा और आपका पूरा 2019 का जो सिलेबस है, मतलब उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आगे पढ़ने के लिए हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।